Hello everyone, welcome back to my channel. Today we are going to learn about patent ductus arteriosus. So before we start, please like, share and subscribe to my channel and don't forget to press the bell icon for latest update. तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं हम ये साइनोटिक हार्ट डिजीज का लास्ट क्लासिफिकेशन है ये दैट इज पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसस। ठीक है, इससे पहले हमने इसका दो क्लासिफिकेशन और पढ़ा था दैट इज आर्टेरियल सेप्टल डिफेक्ट और सेकंड था वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट। ठीक है, तो जिन्होंने भी ये दो वीडियोस मेरा नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप सबसे पहले जाके पहले के जो टॉपिक्स हमने ऑलरेडी कवर कर चुके हैं आप उन्हें जाके सबसे पहले देखिए ताकि आगे के जो भी टॉपिक्स हम देखेंगे अभी, ठीक है, वो सारे टॉपिक्स आपको बहुत इजीली समझ में आए। ठीक है, तो चलिए आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं पेटेंट डक्टस आर्टेरियस। तो वर्ड वर्ड पेटेंट, पेटेंट का मतलब क्या होता है इन मेडिकल टर्म में? द वर्ड पेटेंट विच मीन्स ओपन। ठीक है, बॉडी पे कोई पार्ट्स अगर ओपन है या फिर ऑब्स्ट्रक्टेड है, ठीक है, उस चीज को हम मेडिकल टर्म में क्या कहते हैं? पेटेंट कहते हैं। देन पेटेंट के बाद यहाँ पे क्या है? डक्टस आर्टेरियोसस। तो डक्टस आर्टेरियोसस क्या होता है? ड्यूरिंग फिटल सर्कुलेशन, ठीक है, जब बच्चा वर्म में होता है, ठीक है, उस दौरान क्या रहता है? डक्टस आर्टेरियोसस एक ब्लड वेसल है, ठीक है, जो कि आपको ये पिक्चर में दिख रहा होगा। ये आपका पल्मोनरी आर्टरी से क्या रहता है? अरोटा तक कनेक्टेड रहता है। ठीक है, जो आपका क्या है? पल्मोनरी आर्टरी से और अरोटा में क्या रहता है? कनेक्टेड रहता है। ठीक है, ये ड्यूरिंग फिटल सर्कुलेशन में ही प्रेजेंट रहता है। आफ्टर बर्थ जो डक्टस आर्टेरियोसस रहता है वो क्लोज हो जाता है। ठीक है, बट अगर ये क्लोज ना हो पाए, ठीक है, अगर ये पेटेंट रह गया दैट मीन्स अगर ये ओपन रह जाता है तो उसी कंडीशन को हम क्या कहते हैं? पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसमें और फर्स्ट तो देखिए इसमें हमारा जो है डायग्राम में दैट इज ये पूरा आपका फिटल सर्कुलेशन के बारे में ही ये डायग्राम बताया गया है। ठीक है, अगर आप लोग को फिटल सर्कुलेशन के ऊपर अगर डिटेल वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन पर ज़रूर बताइएगा, तो मैं आप लोग के लिए फिटल सर्कुलेशन के ऊपर एक डिटेल वीडियो भी ज़रूर बनाऊँ। तो इसमें हम देखते हैं द डक्टस आर्टेरियोसस इज अ ब्लड वेसल दैट अलाउ फिटल ब्लड टू बाईपास द लंग्स. This vessel usually partially closed 10 to 15 hours after birth and completely sealed closed by 10 to 21 days after birth. ठीक है, यहाँ है आपका डक्टस आर्टेरियोसस। ठीक है, पिक्चर में आपको दिख रहा होगा, प्रीवियस पिक्चर में भी हमने देखा ये आपका किससे कनेक्टेड रहता है? पल्मोनरी आर्टरी जो है वो आपका कनेक्टेड रहता है अरोटा से। ठीक है, ये आपका ड्यूरिंग फिटल जब बच्चा वोम में रहता है उसी दौरान ये आर्टेरियोसस जो है वो प्रेजेंट रहता है। ठीक है, बट आफ्टर बर्थ ये विद इन 10 to 15 आवर्स में ये पार्शियली क्या हो जाता है? क्लोज हो जाता है। ठीक है, और कंप्लीटली क्लोज होने में इसको 10 to 21 डेज का टाइम लगता है। ठीक है, ये बियॉन्ड भी अगर ये आर्टेरियोसस जो है, ये जो ब्लड वेसल है, अगर ये क्लोज नहीं हो रहा है उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसस। ठीक है, देन इस पिक्चर में आपको यहाँ पे क्लियरली विजुअलाइज हो रहा होगा। ठीक है, ये आपका पल्मोनरी आर्टरी जो आपका लंग्स तक जाता है। ठीक है, यहाँ आपका अरोटा। ठीक है, यहाँ पे आपका क्या है? ये कनेक्टेड है। ठीक है, ये फिटल सर्कुलेशन के दौरान क्या रहता है? ये प्रेजेंट रहता है। ठीक है, ताकि पल्मोनरी आर्टरी से ये जो अरोटा से जो ब्लड है, ये पल्मोनरी आर्टरी से जो ब्लड है वो अरोटा तक जा सके, लंग्स तक जा सके। ठीक है, आफ्टर बर्थ क्या होता है? ये यहाँ पे ये जो ये आपका क्लोज होना चाहिए। ठीक है, अगर ये क्लोज नहीं होगा तो क्या होगा? लेफ्ट एट्रियम से ब्लड आपका कहाँ जाएगा? राइट वेंट्रिकल में। राइट वेंट्रिकल से ब्लड आपका फिर कहाँ जाता है? ये आपका फिर जाता है अरोटा में। ठीक है, अरोटा में जाने के बाद फिर वो पूरा ब्लड जो है होल बॉडी में सप्लाई होता है। ठीक है, बट क्योंकि यहाँ पे ये ओपन रहा होगा डक्टस आर्टेरियोसस, अगर यहाँ पे ओपन है तो क्या होगा? पल्मोनरी अरोटा में जो ब्लड जा रहा है वो वापस से कहाँ पे आ जाएगा? आपका पल्मोनरी आर्टरी में आ जाएगा। ठीक है, पल्मोनरी आर्टरी में आएगा तो वापस ये आपका कहाँ चल जाएगा? राइट वेंट्रिकल में चल देगा और लंग्स में चल देगा, जिस वजह से दोनों साइड जो होगा प्रेशर इंक्रीज होगा। लंग्स में भी आपका प्रेशर इंक्रीज होगा और जो राइट वेंट्रिकल है वहाँ पे भी आपका हाइपरट्रॉफी देखने को
मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे ये डिफेक्ट होने की वजह से ये प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे देखो क्या लिखा है, इट इज द फेलियर ऑफ फीटल डक्टस आर्टेरियोसस। इट मीन्स आर्टरी कनेक्टिंग कहाँ पे हो रहा है, अरोटा एंड पल्मोनरी आर्टरी यहाँ पे कनेक्टेड रहते हैं। ठीक है, अगर ये क्लोज ना हो पाए आफ्टर बर्थ तो इसी कंडीशन को हम क्या कहते हैं, डक्टस पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसस कहते हैं। ठीक है, the continued patency of this vessel allow blood to flow from high pressure aorta to low pressure pulmonary artery। ठीक है, अगर ये क्लोज ना हो तो क्या होगा कि हाई प्रेशर से अरोटा में जो ब्लड आ रहा है वो हाई प्रेशर से आके लो प्रेशर के साथ कहाँ पे चल देगा, पल्मोनरी आर्टरी में चल देगा। ठीक है, तो इसमें भी आपका क्या हो रहा है, लेफ्ट टू राइट शंटिंग हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे राइट शंटिंग कैसे हुआ, क्योंकि जो आपका पल्मोनरी आर्टरी है वो राइट वेंट्रिकल्स के साथ क्या रहता है, कनेक्टेड रहता है। ठीक है, और आपका जो लेफ्ट वेंट्रिकल है वो आपका अरोटा के साथ कनेक्टेड रहता है। ठीक है, तो आपका यहाँ पे क्या हो रहा है, अरोटा से आपका ब्लड आपके मिक्स हो रहा है आपका वापस से पल्मोनरी आर्टरी में। ठीक है, हाई प्रेशर से ब्लड आ रहा है अरोटा से और स्लो प्रेशर के साथ वो मिक्स हो रहा है वापस से पल्मोनरी आर्टरी में। ठीक है, तो ये कैसा हो रहा है, लेफ्ट टू राइट शंटिंग हो रहा है। ठीक है, प्रीवियस क्लास में हमने ऑलरेडी पढ़ा है जितने भी साइनोटिक हार्ट डिजीज होते हैं, ठीक है, सॉरी ए साइनोटिक हार्ट डिजीज होते हैं, उसमें जितने भी ब्लड शंटिंग होता है वो आपका लेफ्ट टू राइट शंटिंग ही देखने को मिलता है। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसस में डिफेक्ट कहाँ पे हो रहा है और डिफेक्ट की वजह से क्या हम यहाँ पे प्रॉब्लम हमको देखने को मिल रहा है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट यहाँ पे क्या लिखा है, ए पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसस अलाउ ब्लड टू फ्लो डायरेक्टली फ्रॉम द अरोटा इनटू द पल्मोनरी आर्टरी एंड टू द लंग्स। ठीक है, इस वजह से क्या हो रहा है, डिफेक्ट की वजह से क्या हो रहा है, अरोटा का ब्लड डायरेक्टली आपका कहाँ पे आ रहा है, पल्मोनरी आर्टरी में, और आर्टरी के थ्रू वो कहाँ पे चल दे रहा है, लंग्स में। ठीक है, उस वजह से क्या हो रहा है, extra amount of blood flowing into the lungs strain the heart and increase blood pressure in the lungs artery। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ रहा होगा। अगर वीडियो आपको थोड़ा सा भी समझ में आ रहा है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम। डेफिनेशन, तो अब तक सभी हमने देखा उससे आपको क्लियर हो गया है कि ये पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसस होता क्या है। ठीक है, सो ये क्या है, इट इज़ अ कंडीशन इन विच अ ब्लड वेसल, तो हम क्या कह रहे हैं, डक्टस आर्टेरियोसस, दैट इज फेल टू क्लोज नॉर्मली इन एन इन्फेंट सून आफ्टर देयर बर्थ। ठीक है, द वर्ड पेटेंट विच मीन्स क्या होता है, ओपन, एंड द कंडीशन लीड टू एबनॉर्मल ब्लड फ्लो बिटवीन द अरोटा एंड पल्मोनरी आर्टरी। ठीक है, और इस डिफेक्ट की वजह से क्या हो रहा है, एबनॉर्मल ब्लड फ्लो हो रहा है किसके किसके बीच में, अरोटा और पल्मोनरी आर्टरी के बीच में। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट आर द कॉजेस, फर्स्ट कॉजेस आपका इसमें क्या रहता है, अननोन रहता है। ठीक है, कोई ऐसा पर्टिकुलर कॉज नहीं कि इसी वजह से ही ये डिफेक्ट देखने को मिलता है, बट देयर सर्टेन रिस्क फैक्टर, सर्टेन कॉजेस ऑल्सो बी देयर। तो नेक्स्ट क्या है आपका, जेनेटिक में प्ले रोल सच एस डाउन सिंड्रोम। ठीक है, अगर बच्चे में कोई भी क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज अगर है तो कंजेनिटल हार्ट डिफेक्ट्स देखने को मिलता है। ठीक है, इसमें एक एग्जांपल जैसे आपका दिया है डाउन सिंड्रोम। इन्फेंट उस मदर हैड रूबेला ड्यूरिंग इन्फेक्शन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ठीक है, प्रेगनेंसी के दौरान अगर मदर को कोई भी वायरल इन्फेक्शन है तो उसमें चांस रहता है कि बच्चे में कोई भी कंजेनाइटल डिफेक्ट हो सकता है। देन हाइपोप्लास्टिक लेफ्ट हार्ट सिंड्रोम अगर बेबी में प्रेजेंट है, देन प्री मेच्योर अगर है बच्चा। ठीक है, नेक्स्ट, पैथोफिजियोलॉजी। फर्स्ट, ड्यूरिंग फीटल लाइफ डक्टस आर्टेरियोसस कनेक्ट टू पल्मोनरी आर्टरी। ठीक है, फीटल लाइफ में हमने पहले भी आपको बताया है कि जो डक्टस आर्टेरियोसस है वो कनेक्ट रहता है पल्मोनरी आर्टरी से अरोटा तक कनेक्टेड रहता है। ठीक है, बट आफ्टर postnatally, that means after birth, increase in oxygen tension has constricting effect on ductus। ठीक है, जैसे ही बच्चा बर्थ करता है, जैसे ही वो फर्स्ट ब्रेथ लेता है, ठीक है, तो लंग्स में क्या होता है, ऑक्सीजन टेंशन क्रिएट होते हैं। उस ऑक्सीजन टेंशन क्रिएट होने की वजह से ही क्या होता है, एक रेजिस्टेंस क्रिएट होता है, इस वजह से जो डक्टस आर्टेरियोसस है वो क्लोज होता है। ठीक है, एट बर्थ
पल्मोनरी एंड सिस्टेमिक रेजिस्टेंस आर इक्वल। ठीक है, जैसे ही बच्चा बर्थ करता है, ठीक है, उस दौरान हमारे बच्चे के बॉडी में जो पल्मोनरी और जो सिस्टमेटिक सर्कुलेशन चल रहा है, दोनों का रेजिस्टेंस क्या रहता है, इक्वल रहता है। ठीक है, तो इस डिफेक्ट होने की वजह से अगर मान लो कॉन्स्ट्रिक्टिंग इफेक्ट होने के बावजूद भी जो आर्टेरियोसिस है वो प्रॉपरली क्लोज नहीं हो रहा है, कॉन्स्ट्रिक्ट नहीं हो रहा है, तो उस वजह से क्या हो रहा है कि ब्लड शंटिंग हो रहा है अरोटा से वहाँ पे पल्मोनरी आर्टरी। ठीक है, जिसको हम क्या कह रहे हैं, लेफ्ट टू राइट शंटिंग यहाँ पे देखने को मिल रहा है। उस वजह से क्या हो रहा है, ब्लड इज सर्कुलेटेड थ्रू लंग्स एंड रिटर्न टू लेफ्ट एट्रियम एंड वेंट्रिकल। ठीक है, और उस वजह से यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है, इंक्रीज हो रहा है राइट वेंट्रिकुलर प्रेशर एंड हाइपरट्रॉफी। ठीक है, आई होप आपको ये पैथोफिजियोलॉजी क्लियर हुआ होगा। अगर आपको कोई भी इसमें रिलेटेड डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन पर आकर जरूर बताइए। देन सिम्टम्स, सिम्टम्स में हमने क्या देखेंगे, हार्ट मर्मर, डिस्निया, इजी फैटिगेबिलिटी, फिजिकल अंडर डेवलपमेंट, इंक्रीज रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, और इसमें क्या रहेगा, हार्ट रेट जो आपका रहेगा दैट इज अबव 150 पर मिनट। Then in assessment, what we have seen, first हार्ट रेट हम देखेंगे दैट इज वो तो आपका ज़्यादा रहेगा 150 बीट पर मिनट। ठीक है, गैलोप रिदम, रिदम जो रहेगा हार्ट का वो एकदम परफेक्ट रिदम नहीं रहेगा। ठीक है, मतलब जो आपका हार्ट रेट का एक रिदम चलता है वो रुक रुक के जैसे चले। ठीक है, क्यों ऐसा होगा और बहुत ज़्यादा ये ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि जो वेंट्रिकल्स है वो जल्दी जल्दी फिल हो रहे हैं। ठीक है, देन बाउंडिंग पल्स देखने को मिलेगा ड्यू टू इंक्रीज सिस्टोलिक प्रेशर, वाइडेंड रहेगा पल्स प्रेशर दैट इज इंक्रीज 25 mmHg। ठीक है, हाई रहेगा आपका सिस्टोलिक प्रेशर क्योंकि लेफ्ट वेंट्रिकुलर में स्ट्रोक वॉल्यूम क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ठीक है, और लो रहेगा आपका डायस्टोलिक प्रेशर क्योंकि ब्लड कंटिन्यू क्या हो रहा है, शंटिंग हो रहा है। देन डायग्नोस्टिक टेस्ट, डायग्नोस्टिक टेस्ट में हम क्या क्या इसमें टेस्ट करेंगे, तो फर्स्ट आपका रेडियोलॉजिकल एग्जामिनेशन। ठीक है, इससे हमें क्या पता चलेगा कि एट्रियल और लेफ्ट वेंट्रिकुलर में कहाँ पे हाइपरट्रॉफी प्रेजेंट है, ठीक है, और कितना है। देन हम क्या करते हैं, ईसीजी करेंगे। ठीक है, ईसीजी में क्या पता चलेगा, वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी, इसमें भी हमको क्लियर देखने को मिलेगा। इकोकार्डियोग्राम, ठीक है, इकोकार्डियोग्राम इज नॉर्मल इफ डक्टस इज स्मॉल। ठीक है, अगर जो डिफेक्ट है, ठीक है, अगर वो स्मॉल है तो इकोकार्डियोग्राम पे वो उतना शो नहीं मिलता, वो नॉर्मल देखने को मिलेगा। ठीक है, देन डॉपलर इको हम करते हैं जिससे ये ज़्यादा क्लियर होता है। ठीक है, इकोकार्डियोग्राम में इतना पता नहीं चलेगा अगर डिफेक्ट स्मॉल है तो। ठीक है, पर डॉपलर इको अगर हम करते हैं तो उससे वो ज़्यादा स्पेसिफिक होता है, उसमें माइन्यूट अगर भी है, स्मॉल भी है, तो भी उसमें वो इजीली देखने को मिल जाएगा। देन लास्ट कार्डियक कैथेटराइजेशन। नेक्स्ट नेक्स्ट वी सी मैनेजमेंट। तो फर्स्ट हम इसमें क्या करते हैं, फार्माकोलॉजिकल क्लोजर ऑफ डक्टस इन लो बर्थ वेट बेबीज इज डन विद इंडोमेथासिन। ठीक है, अगर बेबी लो बर्थ वेट है, ठीक है, या प्री मेच्योर बेबीज रहते हैं तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं कि डायरेक्ट सर्जिकल हम परफॉर्म नहीं करते हैं। ठीक है, उसको हम मेडिसिन के थ्रू जो डिफेक्ट ओपन है उसको हम क्लोज करते हैं। ठीक है, उसके लिए हम क्या मेडिसिन देते हैं, इंडोमेथासिन देते हैं। ठीक है, और इस मेडिसिन के देने के बाद विद इन 12 to 18 आवर्स के बीच में क्या होता है, जो ओपन है, ठीक है, जो डक्टस आर्टेरियोसस है, जो पेटेंट है, वो क्लोज होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, देन इसके बाद हम और क्या दे सकते हैं, आइबुप्रोफेन भी देते हैं दैट इज 10 mg अकॉर्डिंग टू बॉडी वेट। देन सर्जिकल मैनेजमेंट, सर्जिकल मैनेजमेंट में फर्स्ट हमने यहाँ पे क्या किया, ड्यूथोरेकोटॉमी के थ्रू हम क्या करते हैं, जो ब्लड वेसल है उसको लाइगेट किया जाता है। ठीक है, सेकेंड क्या है, एक न्यू टेक्निक जिसको हम यूज़ करते हैं दैट इज वैट, दैट इज विजुअल असिस्टेड थोरेकोस्कोप सर्जरी। ठीक है, जो कि आपको यहाँ पे इस पिक्चर में भी दिख रहा होगा। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं, 3 स्मॉल इंसिजन करते हैं लेफ्ट साइड ऑफ द चेस्ट में। ठीक है, और एक टाइटेनियम क्लिप रहता है जो हम क्या करते हैं, प्लेस करते हैं। ठीक है, जो ब्लड वेसल है जो ओपन है उसको क्लोज करने के। ठीक है, एंड आफ्टर रिपेयर सिम्टम्स ऑफ कार्डियक फेलियर जो है वो डिसअपियर हो जाता है एंड हार्ट बिकम्स नॉर्मल इन साइज। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, आपको वीडियो यूजफुल लगा होगा।
अगर आपको वीडियो से ले इसमें टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन पर ज़रूर बताएं। ठीक है, तो इसके नेक्स्ट चैप्टर पे हम स्टार्ट करेंगे अब साइनोटिक हार्ट डिसीज। ठीक है, इसमें भी हमने बहुत सारा भी टॉपिक्स कवर करेंगे। तो आप मेरे चैनल को जिन्होंने भी सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो पे। टिल देन स्टे हेल्दी, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।